हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सब बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को अध्ययन करा रहा हूँ। तो आज तक आप सब बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत अशुद्ध मूल्यों को शुद्ध करने के बारे में अध्ययन किया था। किस प्रकार से अशुद्ध मूल्यों को शुद्ध किया जाता है। आज की क्लास के अंतर्गत हम सामूहिक जो संख्याएं दी हुई होती है उन संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। उनका समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी के अंतर्गत सामूहिक समांतर माध्य। सामूहिक समांतर माध्य कंबाइंड अर्थमेटिक मीन COMBINED अर्थमेटिक मीन MEAN। संकेतांक जो हमारा उसका था समांतर माध्य का वही रहेगा, बस उसके आगे कंबाइंड लिख दिया जाए, कंबाइंड x बार। ठीक है। तब सबसे पहले अध्ययन करने से पहले मैं आप विद्यार्थी को बता दूं, हमारे चैनल को विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे टॉपिक पे चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक सामूहिक समांतर माध्य। बिंदु के बारे में अध्ययन करने से पहले हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि हमें जब उदाहरण के माध्यम उदाहरण का प्रश्नों का अध्ययन करें, ताकि जिसमें आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो पहले सूत्र के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। सूत्र किस प्रकार से है, इसका किस प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, अर्थात सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। तो लिखिए, अनेक श्रेणियों में अलग अलग समांतर माध्य, अनेक श्रेणियों में अलग अलग समांतर माध्य ज्ञात हैं। समांतर माध्य x बार ज्ञात है। उन समांतर माध्यों से उन सभी समांतर माध्यों से सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किए जाते हैं। यानी जो समांतर माध्य ज्ञात हुए थे उन्हीं समांतर माध्यों के द्वारा सभी समांतर माध्यों को मिलाकर सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है। जिसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। कई बार बहुत सारी श्रेणियां होती है, हर श्रेणी के अलग अलग समांतर माध्य हमें दिए हुए होते हैं। उन सभी समांतर माध्यों के द्वारा मिलाकर एक समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है।
उस समांतर माध्य को ही सामूहिक समांतर माध्य या कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। समझ आ गई सभी को? ठीक है, आपको भी बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार समांतर अभी सूत्र, इसके लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाए, सूत्र को भी लिख लिए। तो देखिए कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बराबर, कहने का तात्पर्य है सामूहिक समांतर माध्य। संकेतांक रूप में हम इसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, x बार 1 2 3 ... एंड। जितने भी आप ज्ञात करना चाहते हो इसका संकेतांक ये हो गया। अब इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, सुनिए, बराबर x बार 1 n बार 1 प्लस x बार 2 n बार n 2 प्लस x बार 3 n 3 डॉट प्लस डॉट x बार n n। जो भी हमारे पास मूल्य दिए होंगे वो मूल्य यहाँ संलग्न दिए जाएंगे और जो योगफल में से विभाजित किया जाएगा वह हमारे n कहलाएंगे। n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट n। आगे बात समझ में? इस सूत्र के द्वारा या इस सूत्र का प्रयोग करके सामूहिक समांतर माध्य का परिकलन किया जाएगा। अब इसमें x क्या है n क्या है वो भी लिख लीजिए। x बार 1 2 3 डॉट n क्या है बच्चों, ये हमारा सामूहिक समांतर माध्य है। x बार 1 और x बार 2 डॉट x बार n, ये सब क्या है, ये सभी लिख लीजिए। प्रथम द्वितीय श्रेणियों के समांतर माध्य, ये इनके समांतर माध्य कहलाएंगे। n1 n2 डॉट n क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, इकाइयों की या आवर्तियों की संख्या कह सकते हैं, इकाइयों की या आवर्तियों की संख्या या फिर योग, वो हमारा n कहलाएगा। तीन चीज दी हुई है, समझ आ गई इनके बारे में क्या है। ऋणात्मक हमारा संकेतांक है ही, जो सिंगल n दिया हुआ है, इस n का मतलब यूनिट से है अर्थात इकाई से है। जितने भी इकाई या यूनिट हमारे पास दी हुई होगी उनके बारे के उनका मतलब उतनी इकाई से लिया गया, उतनी इकाइयों जो दी हुई है 1 2 3 मैंने यहाँ सूत्र के अंतर्गत अधिकतम 3 तक बताया है। उसके बाद डॉट प्लस लगा डॉट लगा एक्स एन और एन एन कर दिया, अपोन में n1 n2 n3 डॉट nn। इसका मतलब है आगे जो भी मूल्य सम्मिलित होंगे वह इस सूत्र के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए जाएंगे। प्रत्येक x बार का n का मतलब क्या है, x बार 1 का मतलब है सामूहिक समांतर माध्य, ये जो आया x1 x2 क्या है, प्रथम द्वितीय श्रेणियों के समांतर माध्य। आगे भी जो श्रेणियां होगी सभी श्रेणियों समांतर माध्य हो गए। n हमारी इकाइयों की या आवर्तियों की संख्या या फिर योग हो गई, और जो सिंगल कोरा जो n दिया हुआ है जो यहाँ पर भी है अंतिम चरण में और यहाँ पे अंतिम चरण में छोटा वाला n, जो इस n का मतलब क्या है, इकाई या इकाइयां कह सकते हैं, जिनके द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से सामूहिक समांतर माध्य की परिकल्पना की जाती है, ऐसी परिगणना की जाती है। गणना का छोटा सा रूप देख लीजिए। सभी विद्यार्थियों ने इसको लिख लिया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसको इतने से बिंदु को साफ कर देता हूँ, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से सामूहिक समांतर माध्य की गणना की जाती है। यहाँ लिख लीजिए उदाहरण
6 राइट वाली बुक में आपके दिया हुआ भी है, आप चाहो तो उस किताब की सहायता से पढ़ सकते हो, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, उदाहरण क्या दिया हुआ है, किसी आवर्ती वितरण के तीन भाग हैं। अब 3 भाग को कौन से आवर्ती 3 भागों में बटी हुई है, जिनकी आवर्तियां कह सकते हो आप, नंबर ऑफ यूनिट कह सकते हो, जिनकी आवर्तियां कितनी कितनी बताइए, जिनकी आवर्तियां 100, 150, 200 है, तथा उनके समांतर माध्य क्रमशः कितने कितने बताए गए हैं, क्रमशः 25, 15, 10 है। 25, 15, 10 समांतर माध्य बताया गया है। कह रहा है कुल वितरण का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कुल वितरण का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करो। ये एक बार प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न का समाधान हमको करना है। हल करने से पहली बात ध्यान से प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लेना। आवर्ती वितरण फ्रीक्वेंसी सप्लाई कितने भागों में बटा गया है बच्चों, 3 भागों में बटा गया है। यानी अर्थमेटिक जो समांतर माध्य x बार 1 2 3 हमें ज्ञात करना है। यहाँ तक बात खत्म हो गई। हमें x बार 1 2 3 बताया गया है। अब इनकी जो आवर्तियां दी हुई है, कितने की दी हुई है बच्चों, आवर्तियां कह सकते हैं या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, हमारा एन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आवर्ती एफ भी कह सकता हूं मैं इसको, सिंगल एन भी कह सकता हूं। जो आवर्तियां जो दी हुई कितनी कितनी दी हुई है, प्रथम वाले भाग की, द्वितीय भाग की और तृतीय भाग की, 3 भाग बताए गए हैं। प्रथम भाग की जो आवर्ती दी हुई है वह कितनी दी हुई है बच्चों, प्रथम भाग की आवर्ती हमारे पास दी हुई है 100, दूसरे वाले भाग की 150 और तीसरे वाले भाग की 200। ये हमारे पास आवर्ती दी हुई है। ठीक है बच्चों, 3 मार्क बता दिए। आगे बताया उनके समांतर माध्य भी लिख लीजिए। समांतर माध्य कहना है x बार 1, x बार 2 और x बार 3, 3 समांतर माध्य दिए हुए हैं तीनों श्रेणियों के। कौन कौन से, उनको भी लिख लीजिए। समांतर माध्य हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 25, 15 और 10। यहां तो समझ में आ गया। ये हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं। सामूहिक समांतर माध्य में ज्ञात करना है। सूत्र आप सभी विद्यार्थी को पता है ही, तो लिख लीजिए एक बार। x बार 1 2 3 बराबर, सिग्मा लगाओ या मत लगाओ, जो भी आपको उचित लग रहा हो, x बार 1 और n बार 1 प्लस x बार 2 n 2 प्लस x बार 3 और n 3। अब प्रत्येक बात गुणन चिन्ह है, तो अब क्या किया जाएगा, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस
n3। ये हमारा सामने समांतर माध्य ज्ञात करने का हो गया। x बार जो 1 दिया हुआ है 25, x बार 2 15, x बार 3 10। उसी प्रकार n1 हो गया 100, n2 हो गया 150, n3 हमारा हो गया 200। ये हमारे पास मूल्य है, चाहो तो आप लिख सकते हो। ये हमारा n1, n2, n3, x बार 1, x बार 2 और x बार 3, ये तीनों मूल्य हो गए। मूल्य को प्रतिस्थापित कर देते हैं हम। x बार 1 2 3 बराबर x बार 1 कितना है बच्चों? x बार हमारा 25 दिया हुआ है, तो 25 गुणा n कितना है? n बार कितना है? 100। जब कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसे गुणन की क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है। समझने की बात? जब दो मूल्य लगातार अनवरत दिए हुए हो, उनमें कोई बात नहीं बताई गई हो, तो उन्हें मल्टीप्लाई मान लिया जाता है। तो 25 गुणा 100 प्लस x बार 2 कितना है? 15, मल्टीप्लाई n कितना आ गया? 150। उसी प्रकार तीसरे वाले मूल्य का x बार 3 10 है और n हमारा 200 हो गया। ये लो, सबके मध्य में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अपॉन n कितना है? n ये दिया हुआ 100 प्लस 150 प्लस 200, ये हमारा n वाला मूल्य हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो x बार 1 2 3 बराबर गुणा करो, 25 गुणा 100 करेंगे तो 2500 आ गया, प्लस 15 गुणा 150 करेंगे, 0 की 0 0, 225 तो 2250, 10 गुणा 200 करेंगे तो 2000 हो गया, अपॉन n का योग कर लीजिए, 2 3 4 50, 450। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। x बार 1 2 और 3, तीनों जो मूल्य हमारे पे गुणनफल करने के बाद जो हमारा मूल्य आया है, इन तीनों मूल्यों क्या कर लिया जाएगा बच्चों? योग कर लिया जाएगा, टोटल कर दिया जाएगा। टोटल कर लीजिए तीनों और कितना कितना आता है? 0 की 0 0, 5 हमारे ऐसे कैसे आ गए? 2 5 2 7, 2 2 4 4 5 6, अपॉन 450। उसी प्रकार x बार 1 2 3 बराबर 0 से 0 रही। अब 675 भाग 45, 675 में 45 का भाग देना है। चलो भाग दे दीजिए, 675 भाग 45 कितनी बार गया? एक बार। 45 आ गया हमारा, 225, 45 पंजे 45 गुना 90, 9 दूनी 18, 180, 45 दिए 225, 180 प्लस 45 कितना हो गया? 5 बार गया, अर्थात 225। तो कितना आ गया हमारा x बार बच्चों? सामयिक समांतर माध्य आया जो हमारा कितना आ गया? 15 आ गया। ये हमारा क्या होगा? आंसर देख लीजिए किताब में एक बार सब विद्यार्थी। तो कंबाइंड में जो हमारे पास निकल के आया है वह कितना आ गया बच्चों? 15 आ गया। इस प्रकार से सामूहिक समांतर माध्य की परिकल्पना की जाती है, परिगणना की जाती है। उसी प्रकार आगे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, उसको भी आप कर लेना। उसमें कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज पूछनी हो, नहीं समझ में आ रही हो तो आप स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत पूछ सकते, पुनः रिपीट कर दूंगा एक बार मैं। 3 भाग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, x 1 2 3, आवर्तियां अर्थात फ्रिक्वेंसी जो n हमारा है 100 150 200। हम इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, जैसे कि x बार 1 आवर्ती के हिसाब से x बार 1 f1 प्लस x बार 2 f2, x बार 3 f3 प्लस 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 x बार n प्लस fn। ठीक है बच्चों, इस प्रकार कह सकते हैं। यहाँ नीचे फिर f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 f, इस रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। लेकिन f सिंगल लिखने पर कई प्रकार की समस्याएं या बाय मिस्टेक हो जाती है, इसलिए f कई बार जो राइटर ने, जो किताब छापने वाले राइटर हैं, उन्होंने मना किया
ये उन्होंने प्रिंट नहीं किया है, वैसे समझने की दृष्टि से आप समझ सकते हो इतना बस केवल 100 150 200 को किया। हमारे एफ हमारी एन मैंने दोनों रूप लिख दिए ताकि आप कंफ्यूजन नहीं रही आपकी। कई बार एग्जाम्पल एफ लिखा देते एन लिखा देते तो आप समझ जाओ। उसी प्रकार सूत्र प्रतिस्थापित कर दिया, एक्स बार 1 2 3 सूत्र लिख दिया, सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित कर दिया, हमारे पास मान हमने यहाँ लिख रखे थे। प्रतिस्थापित करने के बाद मूल्य लिख दिए, गुणन करिए अपना ली, गुणन करने पर गुणनफल आया उसका योग कर दिया, योग में एन का जो एन था सिग्मा एन उस एन के विभाजित कर दिया, विभाजन हमारा 15 सामने समांतर मान इस प्रकार से ज्ञात हो जाता है। आया समझ। अब आगे अध्ययन करेंगे हम नए टॉपिक के बारे में, नई क्लास के अंतर्गत नई बिंदु के बारे में। तब तक के लिए तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट के माध्यम से आपको अवश्य बताते रहना। ठीक है बच्चों, लिख लेना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने, शाबाश।